अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और ईद की तैयारियों में आप लोग बिज़ी होंगे। तो अल्लाह पाक जो जो कुर्बानी कर रहे हैं उनकी कुर्बानी कबूल व मंजूर फरमाए। और बस ये आज मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत था कुछ एक दो दिन पहले। और हम फिर ऑफ़िस से निकले और बारिश वगैरह भी हो रही थी। जब निकले हैं तब तो नहीं थी, तो फिर हम अलजन्नत पे आ गए, ये जीटी रोड पे। और अलजन्नत की हर ब्रांच एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, वैरायटी डिफरेंट है, उसका थीम डिफरेंट है। और डेफिनेटली आपके जहाँ पे जो जगह है उससे बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। आप सदर की ब्रांच पे चले जाएं तो और चीज़ है, कमर्शियल की ब्रांच पे चले जाएं तो और आपको वैरायटी डिफरेंट नज़र आएगी। आप जो बाड़ा मार्केट है उस साइड पे आप चले जाएं, मोती बाज़ार की साइड पे जो अलजन्नत है, मतलब यहाँ पे जब मैं आई हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सबसे अच्छी इनकी ब्रांच है जो जीटी रोड की है, बहुत डिफरेंट और बहुत ज़बरदस्त। ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये ब्रांच। और मैं इस पे पर्सनली फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे एक दो दफ़ा आ चुके हैं लेकिन मैंने देखी थी और मैं विज़िट नहीं की मैंने यहाँ पे। बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी ये ब्रांच। और यहाँ पे अलग ही वैरायटी है। तो पहले मैं इसकी कैप्स देख रही थी एज़ल की, और मैंने कहा चलें आज इसकी ना ईद की शॉपिंग कर लेते हैं। और क्योंकि पहले तो टाइम ही नहीं मिल रहा था और बिज़ी शेड्यूल होता है ऑफ़िस की वजह से। ये पास में ही था, हमने कहा चलें यहाँ पे आज चले जाते हैं। और बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ पे आए। और ये मुझे फ़्रॉक्स बहुत अच्छे लगे और बहुत सॉफ्ट नेट थी, मतलब बेबीज़ के लिए ना बहुत अच्छी इनकी जो है वो स्टफ़ था। और मैं उन मदर्स को जो कि अभी न्यूली मॉम बनी हैं, अभी फ़र्स्ट बेबी है, जिस तरह से मेरी भी अभी पहली बेटी है, तो आपको ना बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता और आप बहुत सी चीज़ों से सीखते हैं, करते हैं। अब जिस तरह से मैंने पहले एज़ल के जितने भी फ़्रॉक्स लिए वो बॉडी सूट्स के साथ नहीं थे, लेकिन ये फ़्रॉक जो है वो विद अटैच्ड बॉडी सूट था और ये ही हम लोगों को लेने चाहिए। इसके एक तो जो मैंने पहले फ़्रॉक लिए वो इतने लिए, मैंने कोशिश की कि मैं सॉफ्ट नेट के लूँ, लेकिन वो पहने नहीं जा सकते, तो बेबी कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, तो इसलिए वो एज़ल के ने अनटच इसी तरह ही पड़े हुए हैं। वो वेस्ट, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सॉफ्ट, और वो भी मैंने अलजन्नत वगैरह से ही लिए थे। लेकिन मैंने जिस तरह से आपको बताया कि वहाँ पे इस तरह की वैरायटी नहीं थी, तो यहाँ पे जो भी आपके अगर तो बेबी गर्ल है सो आप डेफ़िनेटली फ़्रॉक्स वगैरह, हम लोगों को बहुत जो है ना माँओं को बड़ा शौक़ होता है कि हमारी बच्चियाँ फ़्रॉक्स पहने, इस तरह से फेरी की तरह लगें, प्रिंसेस की तरह लगे। सो ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है हमें, मुझे बहुत शौक़ है। तो मैं इसकी ना डिफ़रेंट चीज़ें कलेक्ट करती रहती हूँ, कभी हेयर बैंड्स और ये वो, मुझे बहुत शौक़ है। तो इसी तरह से फ़्रॉक्स का भी मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने लिए, लेकिन वो पहना नहीं सकी प्रॉपर तरीके से कि ये अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन ये वाला जो फ़्रॉक मैंने लिया, एक तो बॉडी सूट के साथ अटैच था और बहुत सॉफ्ट इसकी नेट थी। मैंने पहले तो मेरा दिल नहीं किया, मैंने सोचा था कि इस दफ़ा मैं कोई फ़्रॉक नहीं लूँगी एज़ल के लिए, लेकिन फिर भी जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये बाय कर लिया। जो कि अनफॉर्चुनेटली फिर जब मैं घर गई हूँ मैंने इसको पहना के देखा है और ये 0 to 3 मंथ्स था। और माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है वो 5th मंथ की होने वाली है, लेकिन इसकी सेहत इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ना, इसको मैंने कहा कि ये आ जाएगा, और वो आ भी गया, बिल्कुल परफेक्ट आया। लेकिन वो जस्ट ये था कि अभी ईद पे ही इसने पहनना था। उसके बाद अगर मैं इसको आफ्टर अ फ्यू डेज़ पहनाती, जिस तरह से आधे एक महीने के बाद, 15 डेज़ 20 डेज़ के बाद पहनाती, तो होप्स हो कि वो ना आता इसको। इसलिए फिर नेक्स्ट डे मैंने आके यहाँ से ना एक साइज़ बड़ा ले लिया था। और फिर उसके बाद सारी जितनी भी इतनी एज के बच्चों की वैरायटी थी वो आ गई थी, जिस तरह से न्यू बॉर्न की वैरायटी है जहाँ पे है। मैं फिर इस डिपार्टमेंट में आ गई थी और मैं इसके लिए देख रही थी रोम्पर्स ही, कि जिसमें जो है ना ये कंफर्टेबल रहे। एक तो कैरी करने में बेबी बहुत जो है ना, बेबी को कैरी करना बहुत ईजी हो जाता है रोम्पर में। दूसरे जितने भी सूट्स होते हैं, फ़्रॉक हो गए या फिर जो 2 पीस होते हैं कोई भी,
उसमें जो है वो आप बेबी के साथ जो है ना बहुत अनकंफर्टेबल ख़ुद भी हो जाते हो और बेबी भी होता है, बार बार कपड़े उसके ऊपर हो रहे होते हैं और उसको उठाना कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने आज भी इसको जिस तरह से रोम्पर पहनाया हुआ था, तो मेरे लिए जो है रोम्पर नहीं सॉरी फ़्रॉक पहनाया हुआ था, तो वो फ़्रॉक बार बार ऊपर हो जाता था, तो जिसकी वजह से जो है ना मैंने इस दफ़ा सोच रही थी कि मैं रोम्पर ही इसके लूँगी। और इस तरह से कुछ मैंने और भी चीज़ें बाय कर ली थी। अब जिस तरह से जो निकर वगैरह होती है वो मुझे यहाँ से नहीं मिली, तो मैंने इस तरह से ले ली कि चलें। और यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी। फिर मुझे कुछ ना इस तरह के बहुत क्यूट फ्रॉक्स, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव फ़्रॉक था और ये बहुत रीज़नेबल फ़्रॉक लगे हुए थे। तो अगर आप भी शॉपिंग करना चाहते हैं, ये भी बॉडी सूट के साथ हैं, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, तो अगर आप भी शॉपिंग करना चाहते हैं अपने बेबी गर्ल की या बेबी बॉय की, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत रिजनेबल रेंज में, मतलब 1500 1200 1000 इसकी रेंज में जो है ना ये फ़्रॉक्स लगे हुए थे और ये बहुत ज़बरदस्त फ़्रॉक्स थे। तो मैंने इनमें से भी कुछ देखे कि मुझे कौन से अच्छे लग रहे हैं। और पिंक तो बस बच्चियों के ऊपर ना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने कहा कि पिंक लेती हूँ। और मुझे इस तरह की बहुत अच्छी लगती हैं, इसको अब क्या कहूँ मैं, स्टेप्स के साथ जो फ्रॉक्स होते हैं और डांगरीज जो होती हैं जो बच्चों की इस तरह की ना, तो मुझे बड़ी पसंद है। तो मुझे इस तरह ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बड़ा साइज़ था, एज़ल के साइज़ के हिसाब से नहीं था ये। सो मैंने इसमें से फिर बहुत सी चीज़ों को देखा, लेकिन और सारे बहुत अच्छे थे। और ये कलर कॉम्बिनेशन ना इतना मज़े का लग रहा था ना, येलो एंड ब्लू, और ये तो वैसे भी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है येलो एंड ब्लू के साथ ना। सो अभी भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, एक मैं चक्कर लगाऊँ और यहाँ से जो कुछ आइटम मैं नहीं लिए मैं, वो भी मैं इसमें से ना ले लूँ। सो बस यहाँ से मैंने कहा चलें कुछ फ़्रॉक्स जो है ना वो मैं अपने बास्केट में डालती रहती हूँ। और फिर ये रोम्पर मैंने निकलवाया इनसे, तो ये फुल स्लीव्स मतलब लेग्स कवर करते हैं और अभी इतनी गर्मी हो रही है। सो मैंने कहा नो, ये तो बिल्कुल भी अभी ठीक नहीं है। और यहाँ पे जो है ये रोम्पर्स मुझे सेट मिल गए थे और बहुत अच्छे रोम्पर सेट जो है वो यहाँ पे ये लगे हुए थे। इस साइड पे भी अलग थे, वहाँ से पैकेट वाले जो है वो मैंने लिए थे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। एक ये मुझे पसंद आया था और मुझे इसका ना ब्लैक एंड वाइट, मतलब इसका चेक स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन और मेरा दिल भी कर रहा था लेने का कि मैं ले लूँ ना लूँ। बहुत ज़्यादा मैं इसमें कंफ्यूज थी कि क्या करूँ, लूँ ना लूँ। ये भी मुझे बहुत पसंद आ, लेकिन ये थोड़ा सा ना मोटा स्टफ़ का था, तो अभी जिस तरह से गर्मी में नहीं पहना जा सकता, मतलब इन्होंने रखा तो समर के हिसाब से था, लेकिन ना मेरा नहीं ख्याल कि ये समर में बच्चा जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा। और कुछ इस तरह के ये इन्होंने और दिखाए, लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये इतने अच्छे नहीं लग रहे। ब्लैक एंड वाइट मेरा मुझे अच्छा लगा ये वाला, बार इसीलिए भाई जो है ना मुझे दिखा रहे थे। लेकिन ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इसकी जो स्ट्रैप्स हैं ये जो है ना वो इतने ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं थे। जस्ट एक ऑप्शन था इसके अंदर ना कि आप इसको एक स्टेप टाइट कर सकते हैं। इसमें ये और वो कलर था, मुझे ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगा था, लेकिन मैंने पहले तो इसको रख लिया कि ठीक है, बहुत इतना सोचने विचारने के बाद, क्योंकि एज़ल जो है वो वीक है और इसको इवन कि मैं कुछ भी इस तरह का पहनाती हूँ तो वो उसके स्ट्रैप्स जो हैं वो गिरते पड़ते रहते हैं। तो इस वजह से मैं काफ़ी सोच रही थी कि नहीं ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, एडजस्टेबल है, हो जाएगा, आप एक स्टेप इसको टाइट कर सकते हैं, ये वो। सो मैंने कहा ओके, कर लेते हैं। तो फिर ये हमने डिसाइड किया कि चलो अभी बास्केट में जो है ना ये रख लेते हैं। और लेकिन एट द एंड जब हम काउंटर पे गए तो फिर से ना मेरा माइंड चेंज हो गया कि नहीं भाई, ये तो नहीं। और यहाँ पे मैं आ गई थी कि मुझे ये पैकेट नज़र आ गए थे जिसमें 5 पीस और 3 पीस के सेट्स थे और ये बहुत रीज़नेबल थे। जो 5 पीस का सेट था वो मुझे मिला 1200 कुछ का, और जो 3 पीस का सेट था वो 1000 की रेंज में मुझे मिला। और ये मतलब बेस्ट है, इनकी इतनी अच्छी और घर पे भी आके मैंने जब देखे इनको सारों को खोला तो बहुत अच्छी जो है इनकी, ये इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस थे जिसमें मैंने मुझे दूसरा अच्छा लग रहा था पिंक वाला, और वैसे ने कहा कि नहीं ये रेड वाला करते हैं। तो मुझे फिर भी पिंक वाला ना बहुत दिल कर रहा था लेने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो दूसरा वाला ले लेते हैं। मुझे इसमें ये रेड वाला अच्छा लग रहा था और दूसरे वाले में जो है ना वो फर्स्ट पिंक वाला अच्छा लग रहा था, वाइट था, उसके ऊपर हार्ट्स बने हुए थे पिंक कलर के, लेकिन मैंने स्किप किया उसको। और लेकिन मैं ले आऊँगी उसको, ये जाके ना तो मैं बाय कर लूँगी। और
कैन यू बिलीव कि सेम चीज़ सेम डिट्टो सेम चीज़ जो है वो 3 पैक की जो मैंने यहाँ से अलजन्नत से 1000 की ली है, वो मैं आपको ब्रांड का नेम भी बता सकती हूँ, टोड एंड टीन्स पेज है, ऑनलाइन ब्रांड है। वहाँ पे ये 1875 का था, 1875 रुपये का विदाउट डीसी चार्जेस ये आपको वहाँ से मिल रहा था। एंड वो मैं जब एक से दूसरे दिन मुझे वो इस तरह से ना मेरे सामने उसका ऐड आया तो मैं वो देख रही थी, और जब मैंने कहा ये तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा ओके लेट्स सी कि प्राइसेस क्या है। जब मैंने प्राइसेस देखे थे, फिर भाई इतना तो मत लूटो। अब ये भी मैं एक ब्रांड से लेके आई हूँ, कोई लोकल मार्केट के पास तो मैं गई भी नहीं थी कि मैंने यहाँ से बाय कर लिया हो किसी भी लोकल जगह से, और आपकी जो चीज़ है उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही डिफरेंट हो, और मैं जहाँ से लेके आई हूँ उसकी 3rd क्लास क्वालिटी हो। बल्कि ये एक चीज़ का रेंट देते हैं, बिजली की बिल देते हैं, और बाकी इनके इतने एक्सपेंसेस है, उसके बावजूद जो है इनके यहाँ पे इतने रिजनेबल मुझे मिल गए। और आप जो है डबल, जहाँ पे मैं 1000 की रेंज में लेके आई हूँ वही चीज़ आप 1875 का दे रहे हो। हाउ कुड यू जस्टिफाई दैट? सो आप हमें जो है ना बड़ा ध्यान से लेना चाहिए। मैं ऑनलाइन बाय करती रही हूँ एज़ल की चीज़ें, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा जो है वो था, और बहुत कोऑपरेटिव, इतने कोऑपरेटिव कि मैंने कोई भी चीज़ वापस करनी होती थी तो मैं उन्हें कहती थी कि मुझे वापस करनी है। सो मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ ऑर्डर करती थी ना, तो वो मैं उनको जो मैंने रिटर्न करनी होती थी वो मैं वापस दे देती थी, और वो एडजस्ट हो जाता था। तो इतने कोऑपरेटिव है। उनका जो पेज नेम है वो अल अराई है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, अल अराई है। तो आप इसको टिकटॉक पे भी देख सकते हैं, और उनका जो राइडर है वो आपको दे के जाता है। उससे आप मैंने जिस तरह से ना अपने स्टार्ट में मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपका बेटा है, सो मतलब वो भी कंफ्यूज थी कि ना बेटा समझ आ रही थी ना बेटी समझ आ रही थी। सो उन्होंने कहा कि बेटा, तो मैंने ना 1 2 3 इस तरह की चीज़ें बॉय के हिसाब से ले ली, और फिर मैंने जब अपना कलर अल्ट्रासाउंड करवाया, सो उसमें था बताया कि नहीं आपकी बेबी गर्ल है, प्रिंसेस है। सो मैंने फिर उसके बाद मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ चीज़ें ले चुकी हूँ। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मैं तो इस तरह से मैं बेबी बॉय की मैं ले चुकी हूँ, जबकि मेरी बेबी गर्ल है। सो दैट्स अब क्या करते हैं, उनका कोई इशू नहीं है, आप इसको इसी तरह से पैकिंग में, अगर आपने पैकिंग में ही है, आपने कोई यूज़ वगैरह नहीं किया, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो मैंने जब अपना नेक्स्ट ऑर्डर किया ना, तो मैंने उसमें रिटर्न कर दिया, जबकि ये फैसिलिटी ना कोई भी नहीं देता। सो ये मैंने एक आपको बता दिया। खैर उसके बाद फिर मैं अपना कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में आ गई थी। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें अपनी ली, एक ब्लीच ली जो कि मैं यूज़ नहीं करती, मैं बेसिकली ब्लीच को प्रेफर ही नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा। और ये मैंने ले ली थी, फेस के लिए नहीं प्रेफर करती, हाथ पाँव पे अगर आप यूज़ करना चाहो तो लगा सकते हैं। हमारे पार्लर में तो सबसे पहले ब्लीच लगा के जो है ना अपना रिज़ल्ट शो करते हैं कि वाह हमारा क्या रिज़ल्ट हमने आपको जो है ना वो दिया फेशियल के बाद। सो बेवकूफ़ फूल बनाते हैं हमें। और उसके बाद मैंने मुसर्रत की जो है वो ली बीबी क्रीम, और हमने करवाया अपना यहाँ पे सारा, नीचे अपने काउंटर पे आके बिलिंग कराई। और इसमें मेरे पास काफ़ी फाउंडेशंस पड़ी हुई हैं। फाउंडेशंस जो हैं वो यूज़ मैं करती नहीं हूँ, एज़ इट इज़ मेरी पड़ी रहती हैं। और इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे बीबी क्रीम ली है, जो कि कहने को तो वाटर प्रूफ थी लेकिन है नहीं है। कोई भी चीज़ वाटर प्रूफ जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल से मिल सकती है। सो बस खैर यहाँ से हमने फटाफट अपना बिल करवाया, और मुझे इतनी भूख लग रही थी कि बस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे जाएं क्या खाएं। साथ ही आउटफिटर था। यहाँ पे हम आए हैं, और पहले हमने OPTP से अपना एक लिया बर्गर और फ्राइज़, और फिर हम जब आउटफिटर पे गए हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी अच्छी वैरायटी नहीं थी। सो हम लोग बस घर आए हैं उसके बाद। और जब हम घर पहुँचे हैं ना, उसके बाद तो मैं तो घर की हालत देख के परेशान हो गई थी, क्योंकि हम अपनी खिड़कियाँ रूम की जो है वो खुली छोड़ गए थे कि अच्छा मौसम है और ठंडक रहेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये हालात होंगे। तो ये कारपेट मेरा सारा ख़राब हो चुका था, कप मेरा टूट चुका था, इतनी आंधी तूफ़ान चला है कि ये हालात देखें। और मैं तो आते ही फिर मैंने बस कपड़े चेंज किए और मैं झाड़ू लेके शुरू हो गई कि इतनी मिट्टी, रेत और हर चीज़ जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी
गई थी, पता नहीं मैं क्यों। और शुक्र है अल्लाह का कि मेरी जो विंडो के शीशे हैं वो टूट नहीं गए, क्योंकि ये तो जब आंधी तूफ़ान आता है तो फिर बचते हैं शीशे भी, खिड़कियाँ भी। और मेरी तो इतनी इतनी बड़ी विंडोज़ और सारे मिरर है, और इनको मैं लॉक भी नहीं करके गई हुई थी, तो शुक्र है अल्लाह का कि वो टूटी नहीं और बचत हो गई। और मैं रात को 11 बजे फ़ारिग हुई। खैर, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।